ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा, 1 2 9 11। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। 5 दिन पूर्व कपड़ा व्यवसायी से हुई लूट के सिलसिले में दरभंगा पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और लूटे गए नगद समेत अन्य सामान बरामद किए। गौरतलब है कि अग्रवाल ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर पंकज कुमार से 4 अपराधियों ने 29 नवंबर की रात्रि में लूटपाट की थी। इस संबंध में विश्वविद्यालय थाना में कांड अंकित किया गया था। उक्त जानकारी एसएसपी गरिमा मलिक ने प्रेस वार्ता कर दी। दिनांक 29/11/2018 को विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत कांड संख्या 281/2018 जो है वो दर्ज हुआ है, जिसमें अग्रवाल ट्रेडर्स जो हैं इनकी मालिक जो है पंकज कुमार, ये अपनी दुकान बंद करके कुछ अपना बिक्री का पैसा जो है वो वापस लेकर के जा रहे थे। तो उस समय 2 बाइक्स पे इनके बयान के अनुसार 4 अपराध कर्मी जो थे उन्होंने इन पर हमला किया। उस समय गोली जो है हवाई फायरिंग की और इनके जो पैसे थे, बैग में पैसे जो थे, उनको लूट करके चले गए। जैसे ही घटना कारित होने की सूचना मिली, एफआईआर दर्ज करते हुए एक जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी के द्वारा जो है इमीडिएटली कार्रवाई करते हुए आसूचना संकलन शुरू कर दिया गया। विभिन्न स्थानों पर छापामारी की कार्रवाई की गई और इसी सब घटनाक्रम में 6 अपराध कर्मी जो हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है।
लूटी गई राशि में से 4,12,000 रुपए जो है वो रिकवर हुए हैं। एक देसी पिस्टल जो है वो रिकवर हुई है। इसके साथ कुछ जिंदा गोलियां, 8 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त 2 बाइक्स जो हैं इनकी भी रिकवरी की गई है। मैम, इस पर पहले से भी आपराधिक इतिहास है कि ये? जी, इनमें से कुछ अपराधकर्मी जो हैं उनका पुराना भी आपराधिक इतिहास है। वो पहले भी संपत्ति मूलक अपराध जो हैं, चोरी, लूट, डकैती, इस तरह के कांडों में जेल गए हुए हैं। कितने की लूट हुई थी मैम? चूंकि जब से लूट हुई है स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। जी, अभी जो है वो 4,12,000 की जो है वो बरामदगी हुई है। और चूंकि केस अभी अनुसंधान में है तो और हम लोग जो है रिकवरी में भी लगे हुए हैं और अनुसंधान में ये क्लैरिटी भी आ जाएगी कि एक्चुअल लूट जो थी वो कितने रुपए की थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 134वीं जयंती के अवसर पर दरभंगा शहर के विभिन्न संस्थानों में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देखिए रिपोर्ट में। के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले के जिराई देई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा छपरा जिला स्कूल में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कोलकाता के प्रेसिडेंट कॉलेज में नामांकन कराया गया था। उन्होंने कानून के विषय में डायरेक्ट की उपाधि हासिल की। वे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बंगाली और फारसी भाषा के ज्ञाता थे। उनकी 134वीं जयंती के मौके पर दरभंगा शहर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें आम एवं खास लोग के अलावा विभिन्न राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक दलों के लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को याद किया। बताते चले कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। सादगी, सेवा, त्याग और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी अग्रणी भूमिका के लिए उन्हें याद किया जाता है और भविष्य में भी याद किया जाता रहेगा। दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस परिवार भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। सर, मैं इस बारे में तो मैं जब आया था पहली बार तो यहाँ पे देखा कि इनको की मूर्ति पे कालिक पोत दिया गया था। प्रतिमा का बहुत व्यवहार सही नहीं किया गया उनके साथ। जब मैं वहाँ से आया तो फिर मैंने नगर निगम के जो अधिकारी लोग हैं उनसे मिलने के बाद उनको सूचना दी कि भाई आप ऐसा है कि ना हो तो ये मूर्ति का देखभाल हमें दे दें और हम लोग इसको पूरा वो करेंगे, इसकी पूरी देखभाल हम लोग करेंगे। और हमने उनको लिख के दिया है, लिखित में दिया है कि इसका जीर्णोद्धार भी हम लोग करेंगे। और इसी वजह से हम लोगों ने इसका आज से कुछ दिन में हम लोगों ने हल्का सा भजन किया था और मूर्ति को साफ यहाँ पूरी सफाई करवाई थी। आज भी हमारे सारे कार्यकर्ता आकर यहाँ सफाई की है, सफाई करके अब यहाँ पे भजन चल रहा है और 12:30 से आपको शुरू हो जाएगा, यहाँ पे भंडारे का काम शुरू हो जाएगा। प्रसाद की और देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी
युवाओं के प्रेरणा स्रोत हमारे खुदीराम बोस जी की 117वीं और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 136वीं जयंती समारोह दरभंगा सर्वे ऑफिस प्रांगण में राष्ट्रीय शोषण मुक्ति मोर्चा और माँ धरती भारत पूजा समिति के संयुक्त बैनर तले ये आयोजित हम लोग प्रत्येक साल विगत 2005 से अनवरत करते हुए आ रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से दरभंगा के जिला प्रशासन से यह मांग करते हैं कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर जो दरभंगा नगर निगम के पास में राजेंद्र भवन है, उस भवन में जो स्थापित देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर विगत कुछ दिन पहले कालिक पोतने की घटना को अंजाम दिया गया था, उसका भी हम लोगों ने खुल्लम खुल्ला विरोध करते हुए जिला प्रशासन और बिहार सरकार से असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग किए थे। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति, महान स्वतंत्रता सेनानी, महान शिक्षाविद देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आज 134वीं जयंती समारोह 135वीं जयंती समारोह पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ है और हम लोग भी अखिल भारतीय कास्ट महासभा के तरफ से आज उन्हें माल्यार्पण करके नगर भवन स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण करके हम लोगों ने उनको याद करने का काम किया है और उनके बताए गए, उनके द्वारा बनाए गए देश के संविधान पर चल करके देश को जो आधुनिक भारत के निर्माता भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहलाते हैं और उन्हीं को श्रेय जाता है कि आज भारत का कानून, आज भारत देश पूरे विश्व में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, शैक्षणिक क्षेत्र के रूप में, सामाजिक क्षेत्र के रूप में, विज्ञान के क्षेत्र के रूप में आज काफ़ी आगे बढ़ रहा है। राजेंद्र प्रसाद की आज जयंती मनाई गई है। इनका प्रतिमा क्या स्थिति में थी, इन पर इनका ध्यान नहीं दिया जा रहा प्रशासन के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? सर, मैं श्री नारायण सांस्कृतिक चेतना न्यास एवं श्री चित्रगुप्त सभा ट्रस्ट से नोएडा से यहाँ आया हूँ। इनकी डॉक्टर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती मनाने। यहाँ की स्थिति तो वाकई में बहुत दयनीय थी। प्रशासनिक थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी लापरवाही रही है और मैंने प्रशासन से मांग किया है कि इस परिसर को हमें दिया जाए और हम इसका नवीनीकरण करेंगे और हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसको बढ़िया सा बढ़िया बनाए। और जो आज ये मूर्ति जो यहाँ पे जो भगवान की प्रतिमा है, जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र की प्रतिमा है, इसका जो स्थिति है उसको मैं चाहूँगा कि इसको बदल के इसको बड़ा करें और प्रतिमा को बड़ा करके एक यहाँ पर अच्छा सा एक सुंदर सा यहाँ पर स्थल को बना और इसमें जो बिल्डिंग है इसका बिना स्वरूप चेंज किए हुए इसको फिर से निर्माण करके हम इसको प्रशासन को दे देंगे और प्रशासन की फिर जिम्मेवारी होगी कि इसकी पूरी देखभाल करें। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के मौके पर 5 दिसंबर को प्रख्यात समाज सेवी डॉक्टर जयशंकर झा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मैं बहुत ही, आप सब साक्षी हैं कि कितनी रस्साकसी और, लेकिन मेरा एक विश्वास रहा कि सच्चाई में 1000 हाथियों का बल होता है और अनाथों असहायों के हक को सुनिश्चित कराने हेतु जो एक बहुत ही श्रम साध्य और कानूनी पेचीदगियों से भरा हुआ कार्य, उस सब में सफलता मिली है, बहुत हद तक सफलता मिल गई है। लेकिन मैं इस सब का जो मेरा नॉमिनेशन हो गया और सिलेक्शन हुआ है अखिल भारतीय स्तर पर अनाथ के अधिकार के लिए लड़ने वाले व्यक्ति के रूप में लाइफ टाइम अचीवमेंट 22 राज्यों में से सिर्फ मेरा हुआ है इस ग्रुप में, सेक्शन में। तो पटना में परसों समारोह पूर्वक जो मुझे वहाँ प्रदान किया जाएगा, मैं उसका असली हकदार मानता हूँ। एक कमली नाम की स्त्री अनाथ अबला DMCH में 2 दशक पहले की बात है, मक्खियों के चादर पे लिपटी हुई, और वो उसको देख के मुझे सेवा की एक ऐसी प्रबल भावना आई
और मैंने समझा कि यही असली जीवंत श्यामा माई है। और फिर उसको जब उपचार करा के ठीक करवाया तो पुअर होम में रखवाना हम चाह रहे थे। तो आज से 2 दशक पहले ही मुझे कह दिया गया कि पुअर होम में अनाथों असहायों के रहने की व्यवस्था अब समाप्त हो गई है। हार करके उस अबला को मैंने ही शरण दिया। आज भी मेरे ही पास में है 15-20 वर्षों से। लेकिन वो उसको जब भी मैंने देखा तो पुअर होम का प्रश्न मुझे हिला के रख दिया करता था। और उसके बाद मैंने इसका बायोलॉज सारा स्टडी किया और अंत में मानवाधिकार गए। और फिर मानवाधिकार में जब वो अनाथों के पक्ष में फैसला आ गया तो उसके विरोध में ये लोग चले गए थे हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से भी 3 साल के बाद जो अंत में फैसला आया है वो सब अनाथों के पक्ष में है। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग की अध्यक्ष नीरजा मिश्रा ने कार्यभार संभाल लिया। चल रहा है अच्छा से और इसके उन्नति के लिए जो भी कार्य होगा मैं उसमें आगे ही रहूँगी, पीछे नहीं हटूँगी, इसको बढ़ाऊँगी ही और मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। विभाग की परंपरा रही है कि बहुत अच्छे से विभाग चलता आया है और मेरे गुरुदेव जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की, जिन लोगों ने मुझे पढ़ाया वो सब विभागाध्यक्ष रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि उन्हीं के बताए मार्ग का अनुसरण करूँ और उसी प्रकार से विभाग चलाऊँ जैसे सब चलाते हैं। उनके लिए तो हमेशा सहायता की भावना ही रहेगी, मैं सहायता ही करूँगी। और अभी तो मैं आज आ ही रही हूँ तो देखूँगी जिस तरह का भी होगा मैं करने की हमेशा प्रयासरत रहूँगी करने के लिए। नाम बता देंगे। नीरजा मिश्रा। मिथिला विश्वविद्यालय के गांधी मैदान में रविवार को जन अधिकार पार्टी के संस्थापक राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया और मिथिलांचल के पिछड़ेपन के लिए केंद्र और बिहार सरकार को जिम्मेवार ठहराया। इसके अलावा उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की घोषणा की। नीतीश कुमार जी और विपक्ष लगातार जब विधानसभा का सत्र चला तो मैं तुम एक दूसरों के गाली गलौज, और नीतीश कुमार जी जब चुनाव आता है तो उनकी यात्रा साल में 3 बार शुरू हो रहती है। मेरा पहला प्रश्न है कि अन्य देशों के तरह भारत में 10 साल से ज्यादा संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार किसी नेता को क्यों है? जब अन्य देशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री 10 साल से ज्यादा और एक पार्टी की परंपरा भी 10 साल से ज्यादा नहीं है, तो फिर भारत में 15 साल, 17 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री 5 साल और 10 साल में कोई काम नहीं कर सकता, वो 11वां साल और 15वां साल क्या काम करेगा? वो बिहार ने 17 साल और 15 साल 2 व्यक्ति को वक्त दिया। 62 से रामविलास, शरद, लालू, नीतीश, सुशील मोदी, मांझी, इस टाइप के लोगों ने लगातार बिहार के डरावने नाम के साथ डरावने सवाल को लेकर हमेशा बिहार का इस्तेमाल किया। मिथिला, कोसी सीमांचल जितना इस्तेमाल पटना और दिल्ली ने इस इलाके का किया है, शायद वह डर, नरेंद्र मोदी जी आए थे, जनकपुर से बस चलाए थे, आज तक एक दिन नहीं चली। देश का प्रधानमंत्री बस चलाता है और 1 घंटे नहीं चलता है। देश का प्रधानमंत्री विशेष पैकेज की बात करता है, 4.5 साल होने के बाद बिहार को नहीं मिलता है। विशेष राज्य की बात नीतीश कुमार करते हैं,
थाली बजाते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। मिथिला कोसी सीमांचल के बाढ़ पर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ की घोषणा करते हैं, उसका 1 रुपया नहीं मिलता है। मिथिला और कोसी सीमांचल के पैकेज की बात होती है, वो पैकेज नहीं मिलता है। एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने गिड़गिड़ा करके थक जाता है कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बना दिया जाए, एक बाथरूम भी देने की वकालत नहीं कर पाता है देश का प्रधानमंत्री। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में बना, उसके वीसी इसी गवर्नमेंट के सबसे चहेते थे, उन्होंने यौन शोषण का प्रकाष्ठा कर दिया। इतना लड़कियों के साथ छेड़खानी की उसने, अंत में लड़ते लड़ते तब जाकर के अभी वीसी को हटना पड़ा, जबकि यौन शोषण की इतना सेक्सुअल हरासमेंट हुआ वहां के बच्चे और बच्चियां, आप अंदाजा नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार जी का जो यात्रा है, ये कौन सा यात्रा है? आरक्षण बचाओ या सत्ता बचाओ या वोट बचाओ? क्या हम बड़ी उम्मीद के साथ जानना चाहते हैं, ये चुनाव के वक्त में आरक्षण कभी लालू यादव को, कभी नीतीश कुमार को क्यों याद आता है? दरभंगा जिला भाजपा महिला मोर्चा के तत्वाधान में रविवार को डीएमसीएच के खेल मैदान में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बूथ स्तर से लेकर प्रमंडल स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री निरंजना ज्योति ने किया। इस सम्मेलन में नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व विधायक गोपाल जी ठाकुर एवं जिला भाजपा अध्यक्ष हरि सानी ने भी शिरकत की। आपके पास है क्या? आज से अधिक संपत्ति मेरे पास है क्या? आज से अधिक संपत्ति जिसके पास होगी मुकदमा तो उसी के ऊपर होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, आप गांव की हो, गरीब हो, नोटबंदी में तो आपके ऊपर कोई असर पड़ा क्या? प्रमंडलीय दरभंगा जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें हजारों हजार की संख्या में महिलाएं दरभंगा जिला के प्रत्येक बूथ से 5-5 महिलाएं लगभग यहाँ आई हुई थी। और इसके मुख्य अतिथि माननीय साध्वी नरेंद्र ज्योति जी, जो केंद्रीय खाद्य
प्रसंस्करण मंत्री हैं और उनके साथ हमारे प्रदेश की अध्यक्ष अनामिका सिंह जी, उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी जी, गोपाल ठाकुर जी, नगर विधायक संजय सरावगी जी, जाले के विधायक जीवेश कुमार मिश्र जी, जिलाध्यक्ष हरी सैनी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश शाह जी एवं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुगण इस कार्यक्रम में लगे हुए थे और यहाँ महिलाएं की आवाज़ यहाँ से गूंज रही है। आधी आबादी की मांग है कि नेतृत्व दरभंगा जिला में भी महिलाओं का होना चाहिए, उसका प्रतिनिधित्व भी महिलाओं का मिले और हमारा जो अब चुनाव आने वाला है लोकसभा का उसको हम निश्चित जीतेंगे। बिहार में दरभंगा की धरती से, विद्यापति की धरती से आज बिगुल फूका है और जिस काम में नारी शक्ति लग जाती है वो निश्चित रूप से सफल होता है। सोमवार को सीएम साइंस कॉलेज के कामेश्वर भवन में एनसीसी का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर एनएन वाजपेयी तथा महाविद्यालय के एनएनसी ऑफिसर डॉक्टर सुजीत कुमार चौधरी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। से चेक की जाती हैं, इसलिए उसमें ऊंचा से ऊंचा स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऊंचा से ऊंचा डिसिप्लिन होना चाहिए, ऊंचे से ऊंचे उच्च स्तर की परेड होनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है, इसके पहले मैंने सर्जिकल स्ट्राइक डे यहाँ कंडक्ट किया था और पहले एक दो बार स्वच्छता अभियान प्रीवियस प्रिंसिपल के साथ मैंने कंडक्ट किया था और इस संस्था से लगातार एनसीसी बटालियन को बहुत ही मजबूत सहयोग मिलता रहा है। जब भी कोई प्रोग्राम यहाँ किया गया है तो बहुत ही उच्च दर्जे का सर्जिकल स्ट्राइक डे हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह कंडक्ट किया था। स्वच्छता अभियान भी जो हमने कंडक्ट किया था उसके फोटोग्राफ्स अभी तक मेरे पास हैं, जो याद दिलाते हैं कि यहाँ के जो कैडेट हैं बहुत मेहनती हैं, बहुत लगनशील हैं और जो चीज़ मिस हो रही है आजकल, अपने संस्था के प्रति एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। मैं 2.5 साल करीब व्यतीत कर चुका हूँ, काफ़ी कॉलेजेस को विजिट किया है, तो छात्रों में ये भावना खोती जा रही है कि ये कॉलेज हमारा है। बिहार बटालियन है, ये एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहाँ तक कि स्वच्छता के बारे में बताना है, जागरूक करना है, ODF कैंपेन करना है, पल्स पोलियो का कैंपेन करना है, एंटी पॉलीथीन कैंपेन करना है और जितने भी सोशल प्रोग्राम्स जो एनसीसी को हमारे डीजी के तरफ से आते हैं उसमें सबसे अग्रणीय है 8 बटालियन। इसके लिए कर्नल वाजपेयी, यहाँ के जितने ANOs हैं और पूरे कैडेट्स, इसके लिए धन्यवाद और सराहनीय है के लिए। और इसके साथ साथ कैंप एनसीसी के बहुत एक्टिविटीज़ 8 बटालियन कर रही है। जैसे अभी एक हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बच्चे जा रहे हैं जो बिहार से नॉर्थ ईस्ट के लिए जा रहे हैं, उसमें 8 बिहार बटालियन ही कोऑर्डिनेट कर रही है और पूरे बिहार के बच्चे 8 बटालियन के थ्रू सब नॉर्थ ईस्ट जाने वाले हैं। महासभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सिंह की पहली पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक अमरनाथ गामी, MLC सुनील सिंह, विनय कुमार सिंह समेत अन्य लोग शामिल हुए। इस मौके पर मैट्रिक में अव्वल नंबर लाने वाले 15 छात्रों को 5100 रुपए पुरस्कार स्वरूप एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
पुण्यतिथि है और क्षत्रिय महासभा द्वारा इसका आयोजन है। निश्चित रूप से नरेंद्र सिंह जी को याद करते हैं आज के दिन। उनके अच्छाई, उनके कुशल नेतृत्व के कारण क्षत्रिय महासभा दरभंगा में बहुत उच्च स्थान प्राप्त कर रहा था और खुद वो कुशल व्यक्तित्व के धनी थे। स्वस्थ हृदय, स्वच्छ मन, आप कह सकते हैं स्वस्थ व्यक्ति थे और ऐसे व्यक्ति का असामयिक निधन हो गया तो आप कह सकते हैं जो दुर्बल मानव हो उसका क्या होगा। इसलिए आज वैसे मानव को हम लोग याद करते हैं और समाज से आग्रह करते हैं कि समाज उनके जो कार्य है उनको आगे ऊंचाई दे और इसी तरह प्रत्येक साल उनका पुण्यतिथि मनावे, उनको याद करे। उनका संगठन क्षमता जो समाज के लिए वो संगठन विस्तार कर रहे थे उसको अनवरत जारी रखे। परम आदरणीय स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सिंह जी के प्रथम पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर संपूर्ण क्षत्रिय समाज के एकजुट कर पूरे दरभंगा के विकास की ओर अग्रसर करने वाले व्यक्ति अब हम लोग के बीच नहीं रहे। उनके आधे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए हम सभी संपूर्ण समाज मिलकर उनको सिर्फ क्षत्रिय समाज के घेरा में नहीं डालकर हम सभी इसे उदारवादी विचारधारा में रखते हुए हम सभी इनके प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर इस वर्ष 2018 के मैट्रिक में जो सर्वोच्च अंक लाने वाले छात्राएं बहनें हैं उनको 51,51 रुपया का चेक एवं प्रशस्ति पत्र देकर उनके अधूरे सपने को जो छात्राओं के प्रति उनका ज़्यादा शिक्षा की जागरूकता थी उस विषय को लेकर आज हम लोग यह शंखनाद किए हैं और आशा करते हैं जो उनके अधूरे कार्य जो छोड़ के गए हैं हम लोग पूरा करेंगे और इसी आशा और विश्वास के साथ आज उनका प्रथम पुण्यतिथि और हम लोग मना रहे हैं। कितने बच्चों को? 15 बच्चे का हम लोग चयन किया गया। जिला परिषद परिसर में रविवार को कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में जिला स्तरीय कन्वेंशन का आयोजन हुआ। इस कन्वेंशन में दवा कंपनी से संबंधित ट्रेड यूनियन एवं बैंक से जुड़े ट्रेड यूनियन ने भी शिरकत की। इस कन्वेंशन में कतिपय मांगों को लेकर अगले माह के 8 व 9 जनवरी को हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। और उन्होंने 8 और 9 जनवरी की राष्ट्रव्यापी हड़ताल को सफल करने में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं और हम आपको भरोसा देते हैं कि बैंक यूनियन के साथ ही सिर्फ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तक ही सीमित नहीं है, उनके साथ तमाम ट्रेड यूनियन के साथी एक साथ एकत्रित होकर के गोलबंद होकर के अपनी चट्टानी एकता को प्रदर्शित करने के लिए 8 और 9 जनवरी की तैयारी में जुट गए हैं। इसलिए साथियों 8-9 जनवरी की तैयारी करें। बंद रहेगा, सरकारी कार्यालय बंद रहेगा, केंद्रीय कार्यालय बंद रहेगा, पोस्ट ऑफिस बंद रहेगा, एजी ऑफिस बंद रहेगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपना बैग लेकर के नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, किसान मजदूर हमारे समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे। तमाम पूरे देश में एक ऐसी फिजा पैदा होगी जो नरेंद्र मोदी सरकार को शायद मजबूर करेगी। अगर वो मजबूर नहीं हुए तो उनका तख्ता बदल देगी। इसी बात के लिए 8-9 जनवरी को हड़ताल है। उसी हड़ताल की तैयारी के सिलसिले में आज दरभंगा में कन्वेंशन का आयोजन किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय में नौकरी के दौरान मृत कर्मचारियों के पालियों ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग को लेकर धरना स्थल पर अपना अनिश्चितकालीन धरना सोमवार को भी जारी रखा। आज धरने का 5वां दिन था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई खोज खबर नहीं दी। पदाधिकारी वार्ता करने के लिए, सुध लेने के लिए अभी तक नहीं आए। इस बीच हमारे अनुकंपा साथी छोटू पासवान जो धरना स्थल पर मौजूद थे, अनवरत 5 दिन धरना में शामिल थे,
उनकी माता का देहांत का खबर आया है। ये काफ़ी दुखद है। आपके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को हम ये बताना चाहते हैं कि उनके अकारण देर से हमारे सर से पिता के साथ साथ माता का भी साया सर से खत्म होता जा रहा है। धीरे धीरे करके अनेकों पालियों के माता पिता दोनों सदगति को प्राप्त कर चुके हैं। सिर्फ इसी लालसा के लिए लेके कि उनके पाल विश्वविद्यालय व्यवस्था में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करेंगे और परिवार को उनके अभिभावक के खोने के उपरांत आर्थिक और सामाजिक संबल प्रदान करेंगे। आर्थिक स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है जिस कारण से हम अपने माताओं का आशीर्वाद साथ भी खोते जा रहे हैं। धन्यवाद। लहेरियासराय के बेलवागंज मोहल्ला में आनंद बेकर की तीसरी शाखा का उद्घाटन प्रतिष्ठान के प्रोपराइटर चिराग कृपलानी के माता पिता सरला देवी एवं दीवान चंद ने फीता काट कर किया। पहले सभी दरभंगा वासियों को सादर प्रणाम। उनके ही सिर्फ प्यार से और उन लोगों की कृपा से आज हम लोगों ने तीसरा काउंटर खोला है अपना, और इसी तरह कृपा बनी रहेगी दरभंगा वासियों के, तो हम लोग और भी बहुत कुछ करेंगे आगे। इस दुकान पे बिल्कुल इस दुकान पे हम लोगों ने अपने बेकरी के साथ अपना नया कंसेप्ट भी स्टार्ट किया है, साउथ इंडियन का, साउथ जायका। प्लस हम लोग पेस्ट्री और केक्स के लेवल को भी बहुत ऊपर ले गए हैं, जो कि यहाँ पे बहुत डिमांड थी, जहाँ हम लोग चुके हुए थे। उसके बाद हम लोग ने अभी स्नैक्स भी लॉन्च किया है अपना, बर्गर, हॉट डॉग, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस एंड ऑल। यहाँ पे आपको हमारे यहाँ मिक्सचर्स भी मिलेंगे, 16 तरह के मिक्सचर्स मिलेंगे नमकीन मिठाई मिला के, और बहुत सारे बर्थडे वैरायटीज़ मिलेंगे, बर्थडे मटेरियल्स मिलेंगे। आप लोग ज़रूर आइए और विज़िट करिए हमारे शॉप को, स्पेशली आप लोग के लिए बनाया गया है, मस्ट विजिट। हेलो दरभंगा, वेलकम। बताइए। यह एक बेकरी शॉप खोला गया है। हम लोगों ने पहली दुकान दरभंगा टावर चौक पे 97 में खोली थी। सब लोग का साथ मिला, इसी के साथ चौथी दुकान हम लोग खोले हैं। किस नाम से दुकान खोला गया है? आनंद बेकर्स के नाम पे। कहाँ पे? बेलवागंज लहेरियासराय। क्या क्या क्वालिटी का सामान इससे मिलता है? इसमें सारे नए तकनीकी हम लोगों ने केक्स, पेस्ट्रीज जो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं। बाकी ग्राहक का सहयोग हम लोग को मिलता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। क्या नाम हुआ? कमल कृपलानी। दरभंगा राजपुर से स्थित मां श्यामा माई मंदिर में आयोजित हो रहे अखंड नवा यज्ञ के 7वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा मंदिर परिसर श्यामा भक्तों से अटा पड़ा था। आपको दिखाते हैं चल रहे नवा यज्ञ की झलकियां।
रविवार को विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। वो भी लचक जाएगी। मिथिला को बर्बाद करने का अंजाम भुगतना होगा है मोदी और नीतीश सरकार, जब 2019 में तुम्हारे पांव के नीचे से एमएसयू वाले जमीन खिसका देंगे, एमएसयू वाले जमीन खिसका देंगे। आज जो हमारे तमाम एमएसयू के साथी हैं, आज कोसी और गंगा के किनारे के बीच का एक संदेश है और ये मिथिला हम लोगों को संदेश दे रहा है कि आओ मिलजुल कर कुछ ऐसी फिजा तैयार करें, आओ मिलजुल कर कुछ ऐसी फिजा तैयार करें कि देखने वाले उम्र भर चर्चा करें। आओ दिला दे मिथिला को अंधेरों से निजात, क्यों हम तन्हा रोशनी जिंदगी बसर करें, क्यों हम तन्हा रोशनी जिंदगी बसर करें। दुष्यंत ने कहा था, बार बार साथी कह रहे हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन का, और हम सुन रहे थे कोर्ट के साथियों का संबोधन कि अगली बार जो सभा होगी वो किला के किनारे तक होगी। तो हम कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि दुष्यंत ने कहा था कि दुष्यंत ने कहा था कि इस नदी की धार से, और ये आप लोगों के उत्साह को दुष्यंत की ये पंक्ति याद दिलाएगी कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। आओ एक चिंगारी लेके आओ, क्योंकि इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। आप तमाम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के साथी के अभिनंदन करब और जे भी मांग है, जितने भी मिथिला विकास बोर्ड के स्थापना हो, चाहे वो बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी की मांग हो, चाहे सीतामढ़ी में जानकी यूनिवर्सिटी की मांग हो, चाहे दरभंगा के पर्यटन की विकास की बात हो, चाहे मधुबनी में बंद पड़े आपके खादी ग्रामोद्योग की बात हो, ये तमाम, और हम लोग बेगूसराय में भी इसकी चर्चा करेंगे, समस्तीपुर में भी करेंगे और पटना में भी करेंगे कि तमाम एमएसयू का जो मांग है वो एमएसयू में ये ताकत है कि वो फिजा बदलेगा। आज हम सब इतना उपस्थित है हम मिथिला विकास बोर्ड के मांग के लौकर, चूँकि आज मिथिला विकास बोर्ड के हमरा के आवश्यकता किया पड़े। आज केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक हमरा सबके साथ 7 करोड़ मैथिल के साथ जे सौतेलापन व्यवहार कर रहा है, एहि के लगा हमरा सबके आई ई परिस्थिति आबि गेल छै जे सब आदमी जाने छिए आजादी से पहले जे गुलाम भारत में मिथिलांचल के जो स्थिति रहे। देखिए मिथिला का जो क्षेत्र है वास्तव में 20 जिला है उत्तर बिहार, कह सकते हैं उत्तर बिहार के 20 क्षेत्र में विकास जैसे आते आते रुक गई है और किसी भी सरकार को चाहे सत्ता बदलती रहती है लेकिन किसी भी सरकार को मिथिला विकास पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, ना ही मिथिला पे ध्यान है। यहाँ की शिक्षा स्थिति आप देख लीजिए, 28 यूनिवर्सिटी पूरे बिहार में है लेकिन मिथिला में 6 करोड़ आबादी होने के बाद भी 7 यूनिवर्सिटी है। पलायन का स्थिति आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा पलायन की स्थिति हमारे यहाँ है। शिक्षा की बिगड़ती स्थिति, एक एक इंडस्ट्री को यहाँ बंद कर दिया गया है, लोग मजबूर हो गए दूसरे जगह जा करके काम करने के लिए। किसी के लिए ट्यूबवेल नहीं है, यहाँ पे लोग सिंचाई नहीं कर पाते हैं अपने खेतों को, किसान की स्थिति बहुत ही खराब है। तो इसके लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा संकल्प लिया जाता है कि जब तक हमारे बातों को माना नहीं जाएगा तब तक इस सत्ता को हम उखाड़ फेंकेंगे। अगर सत्ता को हमारा बात, अगर सत्ता को मिथिला का विकास, मिथिला के विकास की बात को मानना है तभी वो मिथिला में आ सकते हैं। अगर मिथिला के विकास को सत्ता नहीं मानेंगे, चाहे वो मगधिया सत्ता हो या केंद्र की सत्ता हो, अगर ये बात नहीं मानेंगे तो हम उनको मिथिला क्षेत्र से, मिथिला के 20
तो जिला से उखाड़ फेंकने का शक्ति रखते हैं। और आने वाले दिनों में हम अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और हम अपने जितने भी हमारे मिथिला के लोग हैं, मैं कैमरा के माध्यम से उनको भी आह्वान करना चाहता हूं कि आप भी इस आंदोलन से जुटिए और मिथिला जो क्षेत्र है अपना, उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए एकत्रित होइए, एकजुट होइए और संकल्पित होइए। अब चलते चलते देखते हैं मिथिला लोक उत्सव की प्रमुख झलकियां। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे सबका ये सवाल है। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।